हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। आज के इसमें हम जो है फिजिक्स का चैप्टर फोर्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंज और ट्राइज टू चेंज अ स्टेट एंड ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक पुश और पुल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब अपनी तरफ खींचना और धक्का देने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है फोर्स। इसमें हमारा एग्जांपल्स आते हैं पुश अ डोर, डोर को धक्का देना, पुल अ कार्ट, किक अ फुटबॉल, ठीक है। ये होता है हमारा फोर्स। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं? फोर्स इज ए स्ट्रेट ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी फोर्स को हम कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट को हिलाने से भी हम रोक सकते हैं फोर्स के मदद से। चेंज स्पीड, उसकी हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले वो जो है धीरे धीरे चल रहा था, एकदम से हम उसे फास्ट भी जो है कर सकते हैं, तेज भी हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है चेंज डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही देगा या उल्टा ही देगा, वो ऐसे करके या फिर गोल सर्कुलेशन, कोई से भी उसमें डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, सॉरी। चेंज शेप और साइज, उसका जो साइज और शेप है ना वो चेंज होता है। जैसे कि ये हमारी कोई बॉल है, इसके ऊपर अगर कोई दबाव दिया जाए ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी पिचक जाएगी इसकी शेप। तो ये होता है हमारा। अब देख लेते हैं हम टाइप ऑफ फोर्स। हमारे पास जो है दो टाइप के फोर्स होते हैं। पहला होता है हमारा कनेक्ट फोर्स, फिर होता है नॉन कनेक्ट फोर्स। कनेक्ट फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स अप्लाइड बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को छूने के बाद जो है होता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया या उसको छुआ तो उसके बाद होता है। और ऐसे ही नॉन कनेक्ट फोर्स में हम देखने को मिलेगा विदाउट टचिंग, ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसके फोर्स उसमें लगा देना, उसको धक्का लेना, ये होता है। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। नॉन कनेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, जिसमें जैसे कि धकेलना हो गया हमारा, और है फ्रिक्शनल फोर्स। अब है नॉन कनेक्ट फोर्स है हमारा मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा? फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कनेक्टेड। किसी दो सरफेस के बीच का जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। किसी दो सरफेस के बीच का कनेक्शन। रियल लाइफ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ब्रेक स्टॉप व्हीकल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड्स और व्हील। उसमें हम जो ब्रेक जब दबाते हैं तो हमारी जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाती है एकदम से। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स बाय विच अर्थ पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर। जब जो अर्थ है, ये मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारी बॉल है, जब मैंने इस बॉल को यहाँ से छोड़ा तो वो एकदम जाके जो है हमारी ग्राउंड में, हमारी अर्थ में जाके टच हो जाता है, ग्राउंड में जाके। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आइंस्टाइन ने बोला था कि एप्पल फॉल डाउन टू द ग्राउंड, एप्पल फॉल डाउन टू द ग्राउंड, ठीक है। ये इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि ये होता है, लॉ इंट्रेशंस भी होता है ये। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट तब तक नहीं हिलेगा या सेम स्पीड में चलता रहेगा जब तक उसे पर कोई भारी फोर्स ना लगे। जब तक किसी उस पे हम भारी तरीके से फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड नहीं चेंज करेगा, वो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। इसका हम देख लेते हैं की टर्म्स है हमारा, ये याद रख लेना न्यूट्रिएंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लॉ की जगह ये दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है। अब देख लेते हैं नेचुरल टेक्निक एंड ऑब्जेक्ट रिसेंट इन चैलेंजिंग मोशंस। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा कि द फोर्स एक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशंस।
जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, देखना सुनना अच्छे से, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। जितना हम उसमें फोर्स देंगे उतना ज्यादा जो है हमारा एक्सेलरेशन होगा। मास ज्यादा है तो मोशन बदलने में मुश्किल होगी। अगर हमारा मास जो है वो ज्यादा है, ज्यादा वेट का है, तो उसमें हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा मुश्किल से जो हमारी फोर्स मोशन जो है चेंज होगा। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा नहीं है, हमारा फॉर्मूला होता है m/a। हमारा फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय a। इसकी अब हम यूनिट देख लेते हैं। फोर्स मीन्स न्यूटन, F का मतलब होता है फोर्स, M का मतलब होता है मास, मास का मीन्स केजी में तोला जाता है मास हमारा, और A का स्मॉल a का मीन्स होता है एक्सेलरेशन, जो हम उसको तोलते हैं m/a² में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि हर फोर्स के बदले उतना ही बराबर और उल्टा फोर्स लगता है। हर फोर्स के बदले उतना ही और बराबर फोर्स लगता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, गन फ्लिक्स एंड वॉकिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, भारी और तेज चलने वाली चीजों का मोमेंटम ज्यादा होता है। भारी जो चीजें होती है और जो जल्दी जल्दी चलने वाली चीजें होती है उसका मोमेंटम जो है ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास P = m/v। ठीक है, अब देख लेते हैं P क्या होता है। P हमारा होता है मोमेंटम, M हम डिनोट करते हैं मास, और V होता है हमारा वेलोसिटी। अब हम देख लेते हैं वेट। वेट क्या होता है हमारा, वेट होता है, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। वेट वो होता है जो अर्थ अट्रैक्ट कर लेता है। जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतना उसका वेट ज्यादा होगा। जितना हमारा ऑब्जेक्ट का वजन होगा उतना ही उसका क्या बोलते हैं, जितना वो हैवी होगा उतना ही उसका वेट होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, W/mg इसका फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं कि W मीन्स होता है वेट, M मीन्स होता है मास, G मीन्स होता है ग्रेविटी। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट, न्यूटन N। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे जाते हैं हमसे। फोर्स क्या है मैंने बताया था, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर ओनली मैग्नेटिक डायरेक्शन। हमारा फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, विच फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ। ऐसा कौन सा फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है अर्थ में, तो वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, when no net force acts on a body it remember remains in same status। ठीक है, इसका होगा C। SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट क्या है, फोर्स की SI यूनिट है हमारी न्यूटन। ठीक है, फिफ्थ हम देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच फोर अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस। ऐसा कौन सा फोर्स है इसमें से जिनके दो सरफेस के बीच में हमने देखा था ब्रेक के, उससे हमने देखा था कौन सा था वो, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फोर्स कैन चेंज हो सकता, क्या चेंज कर सकता है फोर्स, अपना डायरेक्शन, स्पीड, शेप चेंज कर सकता है। हमारा फोर्स जो है, फोर्स हमारा सब कुछ चेंज कर सकता है, शेप भी, स्पीड भी, डायरेक्शन भी, सब। इसका है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, अब देख लेते हैं हम, विच इज नॉन कनेक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा नॉन कनेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल, मस्कुलर फोर्स, इमेट्रिक फोर्स एंड टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स है हमारा, है मैग्नेटिक फोर्स।
जो है हमारा नॉन कनेक्टेड फोर्स में आता है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑलवेज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने बताया था, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है हमारा ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स जो है मास वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। विच इज नॉट एन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा इफेक्ट्स नहीं है फोर्स का? हमने देखा था कौन सा नहीं है, शेप है, स्पीड है, डायरेक्शन है, पर इंक्रीज मास नहीं है। इंक्रीज मास हमारा इसका आंसर है। अब आपको मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं, ये है आपका क्वेश्चन, फोर्स इज डिफाइंड एज, इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा है इनमें से, एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट बताओ फोर्स की, एंड फोर्स कैन चेंज। इसमें से देख के बताओ और मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगी सही है कि गलत है। स्टे कनेक्टेड फॉर डेली शॉर्ट्स एंड नोट MCQs. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, योर टीचिंग जर्नी विद